जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कोशिका की चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कोशिका के टाइप के बारे में। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की है, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य अंतर क्या होता है। जब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को और आगे विभाजित किया जाता है तो दो प्रकार की कोशिका होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य अंतर क्या होता है। नाम से पता चल रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसका मतलब होता है कि जो कोशिका होती है उसका केंद्र यदि अल्प विकसित हो तो वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में विद्यमान होती है, जबकि एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक का तात्पर्य होता है कि किसी भी कोशिका का जो केंद्र होता है वो पूर्ण विकसित हो, यानी कि दोहरी झिल्ली हुई युक्त हो, वो यूकैरियोटिक कोशिका में आती है। जो मानव आते हैं वो सारे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं। पहला डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो इन दोनों में पहला अंतर यही है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें जो कोशिका होती है उसका केंद्रक अल्प विकसित होता है, तो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें लवक माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहते हैं। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। मुख्यतः जो लवक होता है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें लवक और माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहते हैं। आई होप आपको दो भी समझ में आ चुके होंगे। पहला अंतर क्या था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसका केंद्रक अल्प विकसित होता है, इसलिए उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका वे होती है जिनका केंद्र पूर्णतः विकसित होता है, यानी कि दोहरी झिल्ली युक्त होता है। दूसरा अंतर, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें लवक और माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि एब्सेंट रहते हैं, किसी भी प्रकार का लवक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों उपस्थित रहते हैं। तीसरे अंतर की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो डीएनए होता है वो अनुपस्थित होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अनुपस्थित होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें डीएनए पाया जाता है। उसे हम देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। हम जानते हैं कि जो डीएनए और आरएनए होता है वो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित रहता है। बात करें प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 18S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और नील हृदय शैवाल शामिल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक को और आगे विभाजित किया जाता है तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका होती है। बात करेंगे हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के डिफरेंस के बारे में भी, कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आ चुका होगा। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी युक्त केंद्रक होता है और पूर्ण विकसित होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें लवक और माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों उपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए नहीं उपस्थित रहता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित रहते हैं। इसी हिसाब से प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और नील हृदय शैवाल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में दो प्रकार की, पादप कोशिका और जंतु कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। आप याद कैसे करोगे, किसी को आप यू से बुलाते हो, यू यू यानी कि तुम, तो इस प्रकार मानव में यूकैरियोटिक कोशिकाएं उपस्थित रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम बढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। आई होप आपको यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका वे होती है जिसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका वे होती है जिसमें जो केंद्रक होता है वो देहरी झिल्ली युक्त भी होता है और पूर्ण विकसित होता है। जब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पादप कोशिका और जंतु कोशिका आती है, यानी कि सेल को टू पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को नाम दिया प्रोकैरियोटिक, दूसरे को नाम दिया यूकैरियोटिक। और जब यूकैरियोटिक को टू पार्ट में डिवाइड किया गया तो उसमें होते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो अब हम पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। मुख्यतः पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पहला अंतर तो ये होता है कि जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो उसको सुरक्षा और स्ट्रक्चर प्रदान करती है, जबकि जो जो एनिमल सेल होती है, जो जंतु कोशिका होती है, उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो अनुपस्थित होती है।
हालांकि जो कोशिका झिल्ली होती है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा कि जो पादप कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट रहती है। जबकि कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो पहला अंतर आपको समझ में आ चुका है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और जो कोशिका भित्ति है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। दूसरे अंतर की बात करें तो पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है बड़े आकार की रिक्तिकाएं होती है, क्योंकि जो पादप होते हैं उन्हें पानी को स्टोर करने के लिए आवश्यक वैक्यूल्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनमें भी लॉकडाउन होता है, क्योंकि अगर उनको पानी न मिले तो किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करेंगे। इसलिए पादप कोशिका में रिक्तिका क्या होती है, बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी छोटी फैली हुई होती है, छोटे छोटे आकार की रिक्तिका कोशिका में फैली हुई होती है। हालांकि हमने रिक्तिका में बात की थी कि रिक्तिका शरीर के लिए जल संग्रहण का कार्य करती है। यदि रिक्तिका में 1% की कमी हो जाती है जल की तो केवल प्यास लगती है, जबकि 10% की कमी होने पर मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो आई होप आपको दोनों डिफरेंस समझ में आ चुके होंगे। पहला डिफरेंस क्या था कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि पादप कोशिका में रिक्तिका बड़े आकार की होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका फैली हुई होती है और छोटे छोटे आकार की होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट अंतर ये होता है कि इसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक की उपस्थिति के द्वारा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें 3 प्रकार के पाए जाते हैं, हरित लवक, पर्णहरित और अवर्णिक प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रकार आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में किसी भी प्रकार का हरित लवक नहीं पाया जाता, क्योंकि जो जंतु होते हैं वो स्वयं अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जबकि पादप होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। तीसरा अंतर यह होता है कि गोल्जिकाएं छोटे एवं अल्प विकसित होते हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं। पादप कोशिका में भी गोल्जिकाएं उपस्थित होते हैं लेकिन उन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है, जबकि जंतु कोशिका में गोल्जिकाएं सुविकसित होते हैं। तो आई होप आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में अंतर समझ में आ चुका होगा। एक बार रिवीजन करते हैं, देखिए जरा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसी हिसाब से देखा जाए तो पादप कोशिका में जो रिक्ति होती है वो बड़े आकार की होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्ति छोटे आकार की होती है। इसी हिसाब से इसमें हरित लवक पाया जाता है पादप कोशिका में, इसमें किसी भी एक प्रकार का हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसमें जो पादप कोशिका में जो गोल्जिका होता है उसे डिक्टियोसोम कहते हैं, जबकि जो जंतु कोशिका में जो गोल्जिका होता है वो सुविकसित होता है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में अंतर, तथा जब यूकैरियोटिक कोशिका को आगे बढ़ाया तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में भी आपको पूरा अंतर समझ में आ चुका होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।